नमस्कार। आज हम लोग पॉलिटी का चैप्टर मौलिक अधिकार को देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे भी मौलिक अधिकारों को जानना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी इसमें आर्टिकल हैं और काफ़ी इसको पूछा जाता है। तो मौलिक अधिकारों का जन्मदाता जो है सो ब्रिटेन है। सबसे पहले मौलिक अधिकार वहाँ के वो मूल रूप से मौलिक अधिकार नहीं थे, लेकिन मौलिक अधिकारों को के तौर पर सबसे पहले ब्रिटेन ने अपने यहाँ के नागरिकों को दिया। तो पहले जान जाते हैं कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो अधिकार होते हैं चार प्रकार के। पहला होता है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार की व्याख्या की थी जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार की व्याख्या की थी। ये मनुष्य और पशु दोनों को प्राप्त है। जैसे इसमें सूंघने का अधिकार, देखने का अधिकार, ये सब जो है सो प्राकृतिक अधिकार है, नेचुरल राइट्स हैं, प्राकृतिक अधिकार है। दूसरा है मानव अधिकार। मानव को मिले हैं। ये यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये अधिकार को बनाया है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस बनाया जाता है। तो मानव अधिकार उसी दिन लागू हुआ था, तो उसी के उपलक्ष्य में मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तो मानव अधिकार मानव को प्राप्त हैं कि उसके साथ जो भी एक इंसान की तरह जो व्यवहार करना चाहिए वो करना होगा। तीसरा है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार जो है सो मनुष्य को प्राप्त है कि कानून में क्या क्या अधिकार एक नागरिक को प्राप्त है। मनुष्य तो नहीं कह सकते, नागरिक को प्राप्त है कानूनी अधिकार। चौथा है मौलिक अधिकार, जो कि आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार किसको प्राप्त है? नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है, लेकिन ज़्यादातर ये मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। नागरिक जो जिस देश के नागरिक होते हैं, जहाँ के मूल निवासी हैं, जो वहाँ के उसकी नागरिकता ग्रहण करते हैं, उसे नागरिक कहा जाता है। और जो लोग कुछ दिन के लिए बाहर से आते हैं उसे गैर नागरिक कहा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले मौलिक अधिकारों को। तो ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के लोगों को अधिकार दिए, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। मूल रूप से यही मौलिक अधिकार का जन्म है। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने 1215 में ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने अपने यहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए, जिन्हें मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा ही मूल अधिकार का जन्मदाता है। तो मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? मैग्ना का मतलब होता है सर्वोच्च, और कार्टा का मतलब होता है दस्तावेज। यानी कि जो सर्वोच्च दस्तावेज है उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा अमेरिका के संविधान में 4 मार्च 1789 ईस्वी को मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। इसे बिल ऑफ राइट्स कहा गया। सबसे पहले जो देश था विश्व में वह अमेरिका, जो अपने यहाँ मौलिक अधिकारों को संविधान में जोड़ा। मौलिक अधिकार का जन्म ब्रिटेन में हुआ। वहाँ के राजा किंग जॉन ने अपने नागरिकों को 1215 में कुछ अधिकार दिए, जिन्हें मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा ही मौलिक अधिकारों का जन्मदाता माना जाता है। और सबसे पहला देश अमेरिका था जिसने अपने संविधान में मौलिक अधिकार को जोड़ा। 4 मार्च 1789 को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। इसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। भारत में सबसे पहले बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक में मौलिक अधिकार की मांग की। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने मौलिक अधिकार की मांग अपने बिल स्वराज विधेयक में की। एक औपचारिक मांग नहीं थी, अनौपचारिक मांग थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों को लिखित मांग की। यानी कि भारत की तरफ से 1928 में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, 1928 में मौलिक अधिकार की लिखित मांग की। जो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश किया 1928 में, उसमें उन्होंने लिखित मांग की मौलिक अधिकार की। 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार पटेल ने मौलिक अधिकार की मांग की और जवाहरलाल नेहरू इसे तैयार किया। तो 1931 में जो कराची अधिवेशन हो रहा था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। तो सबसे पहले कांग्रेस में वहाँ पर उसकी मांग को रखी गई, और इस मौलिक अधिकार को किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू। यही जो 1931 में जो मौलिक अधिकार जो पेश किया गया, यही मूल रूप से आज भारत के संविधान में शामिल है। 1945 में तेज बहादुर सप्रू समिति ने मौलिक अधिकार का विभाजन कर दिया, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में।
1945 में तेज बहादुर सप्रू एक नेता थे। उनकी एक कमेटी बनाई गई कांग्रेस की ओर से। उन्होंने मौलिक अधिकार को दो भागों में विभाजित किया, एक मौलिक अधिकार, एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में विभाजित किया। आज़ादी के बाद संविधान में मौलिक अधिकार की विस्तृत व्याख्या संविधान सभा ने की। हालांकि अंग्रेज़ों से समय समय पर मांग की जाती रही मौलिक अधिकार की, लेकिन अंग्रेज़ों ने मौलिक अधिकार हमें दिया नहीं। तो मौलिक अधिकार जो भारतीय लोगों को प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ जब भारत आज़ाद हुआ और संविधान का गठन हुआ उस समय। तो आज़ादी के बाद संविधान में मौलिक अधिकार की विस्तृत व्याख्या संविधान सभा ने की। संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया। आज जो भारत में मौलिक अधिकार हैं ये अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने ग्रहण किया है। संविधान को भाग 3 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। संविधान के भाग 3 में 36 से 51 के बीच रखा गया। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। इसको एकदम याद रखना है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, इसको 12 से 35 के बीच में रखा गया है। यहाँ पे गलती लिखा गया है, 12 से 35, मौलिक अधिकार को 12 से 35 के आर्टिकल में रखा गया है। 36 से 51 में राज्य का नीति तत्व है। तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों को रखा गया है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। अब मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं? ये राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। और नीति निर्देशक तत्व राज्यों को प्राप्त है। राज्य किसे कहते हैं? राज्य आप सिंपल भाषा में समझिए कि सरकार को राज्य कहते हैं। राज्य की दो परिभाषा है। एक परिभाषा है कि उसका क्षेत्र होना चाहिए, उसके संप्रभुता होनी चाहिए, और दूसरी परिभाषा ये है कि राज्य मतलब सरकार। तो ये सरकार के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त है। आप बढ़िया से समझ लीजिए इस चीज़ को कि मौलिक अधिकार किसको प्राप्त है? राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं। जब भारत का संविधान 26 जून 1950 को लागू हुआ तो उस समय मूल संविधान हुआ, उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 6 है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 के ए के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया। अब हमारा मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 19 का एफ है और 31 है, इस दोनों में संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था। आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत पढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकार को वहाँ से हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गई। ये है समता और समानता का अधिकार 14 से 18, समता और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार में है जैसे बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, देश के अंदर कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, ये सब जो है स्वतंत्रता का अधिकार में है 19 से 22 में। समता और समानता का अधिकार है 14 से 18 में। इसमें सभी नागरिकों को जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने का, छुआछूत को प्रतिबंध करने का, सरकार की ओर से नियोजन में समानता देने का, इस सब का वर्णन किया गया है, जिसको आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है 23-24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण मतलब किसी का आप ज़बरदस्ती उससे काम नहीं ले सकते, बच्चों को आप कल कारखानों या जोखिम भरे कामों में नहीं लगा सकते। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, प्रचार प्रसार करने के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। ये सारा कुछ जो है तो आर्टिकल 25 से 28 में वर्णन किया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 थी। इसमें वर्णन किया गया है कि किसी व्यक्ति को उसकी भाषा, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर किसी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोक सकते। सरकारी में, आप प्राइवेट में रोक सकते हैं, सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोक सकते। फिर है कि उस अपनी लिपि को संरक्षित करने के लिए किसी भी तरीके का कोई संस्था की स्थापना वो कर सकता है, अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित करने के लिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संविधान में भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। किसको? आर्टिकल 32 को। इसमें 5 प्रकार के रीट का वर्णन किया गया है,
बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है और प्रतिषेध लेख है। ये 5 प्रकार के रीट है। आर्टिकल 32 में सर्वोच्च न्यायालय इसे जारी करता है। यही संविधान की आत्मा है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार के आगे चर्चा करेंगे और मौलिक अधिकार को एकदम अच्छे से पढ़ना है ताकि ये दिमाग में याद नहीं करना है। ऐसा नहीं कि इसके आर्टिकल को रट जाना है, इसको समझ लेना है अपने आम जीवन से जोड़ के, ताकि इसको आप भूले नहीं और एग्ज़ाम में काफ़ी इससे सवाल आता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।